बयान पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की भजनलाल सरकार फेल हो गई। कल पूरी सरकार मंच पर थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के स्वागत समारोह में साफ कह दिया कि राजस्थान की सरकार की उपलब्धि जीरो है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बहुत बड़े बड़े नेता जो अपने आप को समझ रहे हैं, उन्होंने पीतल का लौंग पहना। तो एक महिला नेत्री ने साफ कह दिया कि आपके पास सोने का लौंग नहीं है। जनता ने आपको सोने का लौंग नहीं पहनाया। 9 महीने में पीतल का लौंग मिला है आपको। तो आपकी जब सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि ये सरकार घमंड में घूम रही है, अब तो साफ हो गया कि सरकार नहीं सर्कस है। आप पर्ची के जरिए जब सरकारें बनती है, पूरा राजस्थान उधड़ा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज बह रही है, राजस्थान अंधेरे में, राजधानी जयपुर सहित पूरे राजस्थान में लाइटें बंद पड़ी है। और आप आश्चर्य करोगे, फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में राजस्थान की कैबिनेट 1800 हेक्टेयर जमीन अडानी जी को देती है। 2 बार बिजली के दाम बढ़ जाते हैं। तो आप प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था दाम नहीं बढ़ाएंगे। कांग्रेस की सरकार की, गहलोत सरकार की कोई नीतियां हम बंद नहीं करेंगे, तो आपने नीतियां भी बंद कर दी, योजनाएं भी बंद कर दी। और आपकी उपलब्धि जीरो है, ये हम नहीं कह रहे, ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कह रही है। तो आपकी सरकार का एमएलए गाली दे रहा है मंत्री को, मंत्री एमएलए के खिलाफ बोल रहा है। अब ये कौन सा दरवाजा ढूंढे जहां पर जाकर काम हो सके? तो काम तो किसी का कुछ हो नहीं रहा। और किसान की फसल पूरी चौपट होगी राजस्थान में। एक किसान को, छोटे किसान से लेकर मझोले किसान तक को 1 रुपए की मदद नहीं की, सारी फसलें चौपट हो गई बाढ़ से और बरसात से। तो आप मुझे ये बताइए, आपकी उपलब्धि जीरो है। राजस्थान में एमएलए हो चाहे मंत्री हो, वो खुद का काम नहीं करा पा रहे। सारे आईएएस ऑफिसर वो लगे हुए जो हमारे टाइम पर थे। और जिन आईएएस ऑफिसर्स को, आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर अखिल अरोड़ा, जो कांग्रेस की सरकार के समय थे। और इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि साहब ईडी में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंच गए और बाकायदा चार्ज लगा दिए कि जितना पैसा मिला है सचिवालय में वो सब इन्हीं का है। आप तो, हमने तो कहा नहीं, आप ही ने कहा था ये सारे अधिकारी चोर हैं। तो वो सारे अधिकारी आपके खास हो गए। अचानक ऐसा अंदर खाते क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो आप? 9 महीने में जनता को कुछ मिला नहीं और बीजेपी की सरकार घूम रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके पास फुर्सत ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं विकसित राजस्थान बनाऊंगा। राजस्थान में 6 बच्चियों के साथ जिस दिन बलात्कार होता है जोधपुर में, उस दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बंबई की 5 स्टार होटल में राजस्थान के बड़े आईएएस ऑफिसर्स को लेकर और पार्टी कर रहे होते हैं। और पार्टी किस बात की? आप इन्वेस्ट लेकर आइए, इन्वेस्ट तो बाद में लाना, पहले सड़क तो ठीक कर दो। रोज एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कानून व्यवस्था संभालो। एक बच्ची से मिलने मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं गए, एमएलए नहीं गया, बीजेपी नेता जाते ही नहीं। अरे उनकी इलाज की व्यवस्था तो कराओ जिन बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। जोधपुर के अस्पताल में 15 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। ये सारा खाका कल वसुंधरा जी ने एक साथ खींचकर बता दिया कि ना तो आप कानून व्यवस्था में सक्सेस हुए, ना आप विकास में सक्सेस हुए, ना आप बरसात के बाद हालात संभाल पाए। और आप इन अधिकारियों के चक्कर में, आईएएस ऑफिसर्स, ऐसा कभी हुआ जब राजस्थान डूब रहा है, रेप हो रहे हैं बच्चियों से एक दिन में 6, तब पूरी सरकार बंबई में जाकर 5 स्टार होटल में पार्टी कर रही है और विकसित राजस्थान बनाने की बात, वो राइजिंग राजस्थान में बोले हम पैसे लेकर आएंगे। कितने लाए पैसे बता दो? आपके पास जो पैसा वो खर्च करो। अंधेरे में राजस्थान, तो पूरा जयपुर अंधेरे में। प्रताप जी, आप ये मान रहे हैं जो लौंग और शराब की बात कही पूर्व मुख्यमंत्री ने, वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ इशारा था? देखिए, जिसके हाथ में पावर होती है वही सोने का लौंग पहनता है। बाकी तो बीजेपी वाले सब भजन कीर्तन कर रहे हैं। असली पावर तो भजनलाल जी के पास ही आ गई ना भजन की। तो भजनलाल जी के पास पावर है तो उन्हीं के ऊपर तो था। अब उनको समझना चाहिए। वो अभी भी खुद को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं पर्ची से बनने के बाद, तो उनकी मर्जी। वसुंधरा जी ने तो साफ कह दिया कि भाई आपने तो सोने का लौंग तो पहना नहीं है, पीतल का पहना है, आपकी उपलब्धि जीरो है। ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। आपको पता है हालत क्या? करप्शन की, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ेगा थोड़े दिनों में। 500 से ज्यादा शिकायतें सीएमओ में गई, एक में भी आवेदन स्वीकृति नहीं देते। कोर्ट डांट लगा रहा है, कोर्ट अधिकारियों को बुला रहा है। अधिकारी भी ऐसे नकटे हो गए, अरे भाई रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। यदि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, आप खुद बंद कर दो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। करप्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री को मतलब नहीं। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री सचिवालय आया जिसमें करप्शन हो जाता है राजस्थान में। अखबार में, टीवी में, विजुअल मीडिया बड़ी बड़ी स्टोरियां दिखाता है, लेकिन कोई भी उस पर देखता तक नहीं है। जब पहले मुख्यमंत्री कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस का, तुरंत एक्शन होता था। भाई ये खबर आई है अखबार में, इस पे एक्शन लो, और आज की आज एक्शन लो। अब एक्शन ही बंद हो गया।